जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप एंड वेरियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी आप जानते हैं हिंदी का एक अध्याय छंद समाप्त हुआ, जिसमें हमने क्लास के माध्यम से आपको बेहतर प्रदर्शन के साथ आपको बताया। अब इसमें से हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो छंद से ही हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न और उत्तर समझाने के लिए हमने पिछली क्लासों में तरीके बता दिए हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता एक्सप्लेनेशन, तो आप उसे हमसे कमेंट में के माध्यम से ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको केवल क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप सब जानते हैं एक छंद में 4 चरण होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में आया हुआ है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे आप जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, सममात्रिक छंद कहते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप जानते हैं दोहा के प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम में क्या हो जाएगा? 13 मात्राएं हो जाएंगी, सी ऑप्शन। लिखा है, दामिनी दमक रहे ना घन माही, खल कै प्रीति जथा धीर नाही। ठीक है, इसमें आप देखेंगे मात्राएं गिनेंगे। हमने कैसे गिनना है हमने सब पीछे सिखा दिया है, आप कृपया वीडियो ज़रूर देख लेंगे। ये आपका चौपाई है, छंद की दृष्टि से चौपाई है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? आप जानते हैं कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। हमने आपको ये भी सिखाया कुंडलिया बनता किससे है, तो आप जानते हैं किससे बनता है। तो आप जानते हैं दोहा और रोला से मिलकर के बनता है कुंडलियाँ, है ना। तो ये हो जाएगा 6 चरण होते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। क्या होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? देखिए ऊपर वाला सवाल ही पूछ लिया गया है, तो हो जाएगा क्या? चौपाई हो जाएगा, है ना। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। आप इसमें देखेंगे तो आप बचपन से इसको पढ़ते आए होंगे, ठीक है। ये आपका दोहा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। अगला देखते हैं, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, ठीक। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी स्थिति में ये आपका सोरठा है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे में 11 हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरण, 4 चरणों का सममात्रिक छंद क्या होता है? तो वह आप जानते हैं चौपाई है, ठीक है। क्या है? चौपाई। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान रखेंगे, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया 4 गीतहरी। 4 का मतलब चौपाई में होती हैं 16, रोला में होती हैं 24, गीतिका में होती हैं 26, हर गीतिका में होती हैं 28। तो पूछा गया है इसमें क्या पूछा गया है? ध्यान रखेंगे, इसमें कहा गया है कि इस छंद में 26 मात्राएं होती हैं। तो आप जानते हैं गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। छंद पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है? तो वो आपका यति कहलाता है। निम्न में से जिनमें राउंड है, आप इन क्वेश्चनों को विशेष ध्यान देंगे, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है जो सममात्रिक छंद का उदाहरण? आप जानते हैं चौपाई हो जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? आप जानते हैं दृष्टांत नहीं होता, क्योंकि दृष्टांत एक अलंकार होता है। क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। जिन पे राउंड है इन्हें बेहद महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखेंगे और इम्पॉर्टेंट वाले भी ध्यान रखेंगे। लिखा है, छंद से संबंधित चरणों की संख्या
छंद से संबंधित गणों की संख्या क्या है? तो गणों की संख्या आप जानते हैं 8 है। हमने आपको बताया गण क्या होता है, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। आबकारी में आया हुआ है, ध्यान देंगे, और केवीएस में आया है। लिखा है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, देखो कितनी बार पूछा गया है, वीडियो में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चौपाई का है, किसका? चौपाई है। अगला, छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे आप जानते हैं किस प्रकार का छंद है, तो हमने आपको बताया था कुंडलिया और छप्पे 2 ही ऐसे हैं जो विषम मात्रिक छंद है ना। अगला, किस छंद का प्रथम व अंतिम चरण समान होता है? यानी कौन सा ऐसा चरण है जिसका प्रथम व अंतिम चरण समान होता है? तो आप जानते हैं ये कुंडलियाँ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कुंडलियाँ। ठीक है, चकबंदी में आया हुआ है, देखो दोहा और चौपाई। दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? यानी दोहा और चौपाई कैसे छंद हैं आप जानते हैं, इनको हमने आपको बढ़िया से सिखाया है। ये मात्रिक छंद है। कैसे? मात्रिक छंद हैं। ठीक है, अगला, बंदो लिखा है, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। इसमें क्या है? तो आप ये भी जानते हैं क्या है? चौपाई है। पाई मात्राएं गिनना हमने आपको सिखाया है, आप पिछली क्लासेस देख लेंगे, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हमने आपसे फिर से बताया था, तो इसमें 28 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 4 गीत हरि, 4 का मतलब, चा का मतलब चौपाई, इसमें 16 रोला में होती हैं, 24 गीतिका में होती हैं, 26 हर गीतिका में होती हैं, 28 आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो हर गीत का पूछा है, इसमें 28 मात्राएं, बीएड में आया हुआ सवाल है। लिखा है सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। इसमें आपका हो जाएगा चौपाई है। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। इन चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो चौपाई छंद का पूर्व रूप मतलब इसे और क्या कह सकते हैं? पहले क्या कहते हैं? इसे चौपई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपई। आप जान लेंगे, आपको नया मिला होगा लेकिन समझ जाएंगे। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो आप जानते हैं छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल ऋषि हैं। पिंगल ऋषि ने लिखा है पिंगल शास्त्र। ठीक है, और इसलिए आप जानते हैं छंद का दूसरा नाम भी क्या है? पिंगल है। आप समझते होंगे। अगला, तो पिंगल हो जाएगा। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? यानी कौन सा ऐसी पुस्तक है जो छंद शास्त्र की है, जो प्रथम मानी जाती है? तो आप जानते हैं इसको छंद सूत्र ना। क्या है? छंद सूत्र। उसी से पकड़ने की कोशिश करेंगे, छंद सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं? वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? विश्वनाथ। इसे आप न जाने ज़्यादा। किस छंद में 12 और 7 होती हैं? तो हमने आपको सिखाया बासे 12 बासे बरुवै, है ना। बासे 12 बासे बरुवै इंपॉर्टेंट है। लिखा है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन होता है? तो दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? हमने आपको सिखाया दोहे का उल्टा होता है, क्या होता है आप बताएंगे? तो दोहे का उल्टा आपका हो जाता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मंगल भवन ओ मंगलहारी। ठीक है, द्रवहूँ सो दशरथ अजर बिहारी ना। ये क्या है? तो आप जानते हैं ये चौपाई है। ठीक है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में आपके 4 चरण होते हैं। दी गई पंक्तियों, क्या दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। लिखा है सुनिसी है सत्य, इसको तो ही आप पढ़ चुके हैं। सुनसी है सत्य आशीष हमारी, ये क्या है? चौपाई है। क्या है? चौपाई। अगला सुनो, छप्पे में चरण होते हैं। छप्पे में चरण होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे। क्या हो जाएगा? लिखा है प्रथम 2 चरण, तो ये गलत है। आप जानते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लला, क्योंकि आप जानते हैं रोला और उल्लला से ही मिलकर के बनता है क्या? छप्पे, है ना। इसे अवधि का निजी छंद भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो कौन सा मात्रिक छंद हो जाएगा? आप जानते हैं रोला, चौपाई, दोहा, ये सभी मात्रिक छंद हैं, है ना। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? छांटिए, यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें केवल मात्रिक छंद ही दिए गए? हमने आपको बढ़िया डिस्क्राइब किया है क्लासेज में, आप ध्यान दे लेंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा चौपाई, दोहा, रोला। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद आप हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया।
आप जानते हैं इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लिखा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये केसूल। इसमें क्या है आप जानते हैं, ये दोहा है। क्या है? दोहा है। निम्नलिखित में से लिखा है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो मात्रिक छंद इसमें कौन सा नहीं है आपको यह पहचानना होगा। तो रोला है, हरि गीतिका है, तो इसमें आप जानते हैं मध्यक्रांता है ना, मध्यक्रांता आप जानते हैं, मध्यक्रांता ये आपका वर्णिक है। वर्णिक छंदों में कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंदों में से कौन सा वर्णिक छंद है, यानी जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो वर्णिक छंद है? ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। ये उपेंद्र वज्रा क्या है? वार्णिक छंद है ना। अगला सोरठा। सोरठा की प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं प्रथम और तीसरे में 13 नहीं होती बल्कि 11 होती हैं। 13 कहाँ होती हैं? दोहा में होती हैं। सोरठा में कितनी होती हैं? 11 होती हैं, है ना। आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अवधि का निजी छंद। देखो क्या है अवधि का निजी छंद आपका छप्पय है, अभी सिखाया था। अवधि का निजी छंद क्या है? छप्पय। अगला देखते हैं गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? जो गढ़ है, गढ़ में कितने वर्ण होते हैं? तो गढ़ में भैया आपके वर्ण कितने होते हैं? 3, क्योंकि गढ़ की परिभाषा होती है 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 मानी गई है ना। छंद शास्त्र में गति का अर्थ क्या है? तो छंद शास्त्र में आप जानते हैं गति का अर्थ हो जाता है लय या प्रवाह। बढ़िया हमने कराया, ध्यान दे लेंगे। अगला दोहा और रोला के मिलने से क्या बनता है? तो आपको सिखाया था कुंडलियाँ बनता है। क्या बनता है? कुंडलियाँ। छंद का प्राण किसे कहा जाता है? तो आप इम्पॉर्टेंट है, छंद का प्राण आपका तुक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुक को कहा जाता है, तुक, ठीक है। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, यानी छंद का जो चौथा हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोनों हुए चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण। 28 मात्राओं का छंद है। कौन सा ऐसा छंद है इसमें 28 मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं हरि गीतिका होता है ना। गीतिका में 26 होता है, हमने आपको सिखाया। आल्हा में 31 होता है, हमने आपको बढ़िया सिखाया है। रोला में 24 होता है। छंद में मात्रा का आशय है, यानी छंद में जो है मात्रा का मतलब क्या होता है? तो क्या शब्द होता है? अक्षर होता है। आप जानते हैं नहीं, ठीक है। ये हो जाता है अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल, यही है, ठीक है। अगला देख लेंगे जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं उसे छंद कहेंगे। कौन सा छंद 2 तगड़ 1 जगड़ 2 गुरु होते हैं? हमने आपको बढ़िया सिखाया है। ये क्या है?